न जानामि योगं जपम नैव पूजां। जो पूजा पाठ तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानते, प्यार उनका भी तो मिलना चाहिए, परिवार उनका भी तो बचना चाहिए, संसार में उनकी भी तो खुशियां आनी चाहिए। आज मैं आपको जो बता रहा हूं, ना तो इसमें तंत्र की जरूरत है, ना तो मंत्र की जरूरत है, और ना ही किसी पूजा की जरूरत है। जानिए पूरा विश्लेषण। शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो या शादी से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, लव लाइफ में समस्या हो या पारिवारिक या रिलेशनशिप में समस्या कैसी भी हो, समाधान सीधा एक है। सारी की सारी चीजें यथावत कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। आज का सलूशन, आपका उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे तंत्र मंत्र पूजा पाठ नहीं आता, जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास वो व्यवस्था नहीं है, जिसे शायद हो सकता है उतना नॉलेज, उतना ज्ञान भी ना हो, वो क्या करे? क्या उसका परिवार, उसका संसार, उसका प्यार, उसका रिलेशन नहीं बचाया जा सकता? हाँ, बचाया जा सकता है। आज का उपाय इन सब चीजों से इतर हटकर, यानी अलग हट करके है। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखो धताप्यमानं, प्रभो पाहि नमामीश शंभो। परमात्मा शिव की कृपा से आज उन सब लोगों का काम होगा जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास बहुत सारा धन नहीं है, जो विवश हैं, जिनके पास तंत्र मंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान की कोई जानकारी नहीं है। आज सिर्फ एक छोटा सा सलूशन आपको आपसे जोड़ देगा, आपको आपकी व्यवस्थाओं से मजबूत कर देगा। आपको कुछ नहीं आता, एकदम चलेगा। आपको कोई भी चीज नहीं आती, कोई समस्या की बात नहीं है। आपको 5 सुपारी और थोड़े से चावल और हल्दी, मात्र इन 3 सामग्रियों से आपको कुछ भी नहीं आता होगा, तो भी साहब, विवाह में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा समय काल के पीछे जाकर छांट कर देखें, तो आपको पता चलेगा आपके बाबा, आपके पिताजी के पिताजी इत्यादि के समय की बात अगर मैं बात करूं, या सीधे सीधे बात करूं आज से 10, 12, 15, 20 साल पहले की, उस समय में लोग हल्दी और सुपारी भेजा करते थे संदेश के रूप में। आज जो आप कार्ड भेजते हो, जो आमंत्रण पत्र भेजते हो, वो आमंत्रण हल्दी और सुपारी से माना जाया करता था। लोग जान जाते थे सुपारी गई तो किसका विवाह है और हल्दी गई तो किसका विवाह है। एक सामग्री लड़की में और एक सामग्री लड़के में जाया करती थी। लोग समझ जाते थे किसका विवाह है, हल्दी है तो किसका है, और सुपारी है तो किसका विवाह है। और साथ में रंगे हुए कुछ चावल जाते थे। और ध्यान से समझना, ये रंगे हुए चावल कोई मात्रा में नहीं जाते थे, नाव लेके जाता था बहुत सारे चावल एक साथ, और सबको उठा उठा के देता रहता थोड़ा थोड़ा। या तो हल्दी चावल पकड़ाता या तो सुपारी चावल पकड़ाता, और सुपारियां छांट कर आती बढ़िया अच्छी क्वालिटी की, उसी से लोग मान लिया करते। ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि ये सारी की सारी सामग्रियां विवाह से संबंधित है। ये वो सामग्रियां हैं जो उन ग्रहों को आपकी कुंडली में प्रवीण कर देते हैं, ताकतवर कर देते हैं, जिनसे विवाह होता है। देखिए, हर चीज के पीछे एक बड़ा विज्ञान है, हर चीज के पीछे एक बड़ी साइंस है। शनि मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि शनि कोई देवता या राक्षस नहीं है। शनि एक ग्रह है जिसके आसपास पिंडलिक में बहुत सारी ऊर्जा पॉजिटिव और निगेटिव है। वहां आसपास जाने से आपको प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए नहीं जाया जाता था।
जो आदिकाल में शनि का मंदिर बनाया गया वो बड़ा चबूतरा बनाया गया और आसपास जाना सबका मना था। मना इसलिए नहीं था कि कोई भेदभाव है, मना इसलिए था कि वहां जाना श्रेष्ठ कर नहीं है आपके लिए, इसलिए मना किया गया। आप हमेशा हर चीज को राजनीति के दृष्टि से देखते हो, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो आपके लिए वो बड़ा बेनिफिशियल है। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी को भी जाना निषेध था, क्योंकि वहां से पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जाओं का संचार होता है। ऐसे ही पृथ्वी एक यंत्र की भांति है। पृथ्वी का जो आकार है, उसका जो स्वरूप है, वो हर एक जगह की भूमंडल के आधार पर आसपास से कहीं से जलाशय निकलता है तो कहीं से कोई जंगल निकलता है। उस पूरी की पूरी रेखाकृति को परमात्मा ने उसी दृष्टि से नाप कर बांध रखा है। इसमें संतों ने, ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया। उस रिसर्च की पूरी व्यवस्था है आज हम जो नगरियों में रह रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक यंत्र की भांति निर्माण किया गया है। उसी भांति व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक ऋषि लेकर के ऊपर से गंगा है कि आपको इस दिशा से इस दिशा तक ऐसे चलना है ताकि उसे बांटा जा सके। कि एक आध नदियां नहीं है ये साथ में, ये सारी बहनें एक साथ आ गई। उस पूरी की पूरी पृथ्वी को वैसे ही रेखाकृत करना था, इसलिए गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा ताप्ती चंद्रभागा कावेरी वैष्णी कृष्णा भीमरती तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्ष्मी चमरती कौशिकी गंडकी, जाने कितनी नदियां एक साथ आई और सारी नदियों ने जमीन पर, भूमि पर, पृथ्वी पर, धरा पर एक पूरा का पूरा रेखाकृत किया, एक रेखांकन कर एक यंत्र का निर्माण किया। जरा समझना, ये पूरी की पूरी एनर्जी और एक पूरा सिस्टम है। ये सब क्यों बता रहा हूं तुम्हें? ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, तुम उसी धरा पर रहते हो जिस धरा को यंत्र के रूप में माना गया है। भारत वैसे भी विश्व का सबसे मूल्यवान यंत्र है, बस उसको अपनी खुद की एनर्जी बतानी ही बस इतनी सी बात है। आज लेकिन हम इन सब बातों से अलग हटकर आपको सिखाने आए हैं। ये जो सामग्रियां हैं, ये अपने आप में एक यंत्र है। ये जो सामग्रियां हैं, ये उसी धरती से उसी रूप में निकाली गई है, उसी रेखाकृति का अपना एक समूह है। एक जलाशय के पास पाया जाता है और एक जंगल में पाया जाता है। एक जमीन के बिल्कुल ऊपर से आता है और एक जमीन के बहुत अंदर से आता है। ये सब बिल्कुल पूरा का पूरा एक समीकरण है। हर चीज के पीछे बड़ा रिसर्च है, इसलिए इन सामग्रियों का समावेश कर उपाय प्रारंभ किया जा रहा है। आपको करना यह है, सुपारी आपको उतनी लेनी है जितने आप सालों के हैं। अब आप कहोगे मैं अगर 30 साल के हो तो 30 सुपारी लो, नहीं, हर 10 साल पे एक सुपारी, जितने भी आप साल के हैं। अगर आप 20 प्लस है तो 3 लीजिए, 20 के अंदर है तो 1 लीजिए। जितना जैसे जैसे ईयर 10 के ऊपर 1 भी बढ़ा तो आप 2 कर लीजिए, 20 के ऊपर जैसे 1 भी बढ़ा तो आप 3 कर लीजिए, 30 के ऊपर जैसे कोई बढ़ता है तो 4 कर लीजिए। तो आप इस प्रकार से प्रत्येक 10 पर 1 सुपारी। ऐसे ही जो लड़कियां हैं वो हल्दी का उपयोग करें, खास तौर से जो लड़के हैं वो सुपारी का प्रयोग करें, खास तौर से इस गिनती में। जितनी भी आप सुपारी ले रहे हैं, अनुमानतः उससे आधी आपको हल्दी लेनी है। अब ये अपोजिट रखना है, जो लोग सुपारी को काउंट किया है उसने हल्दी आधी लेनी है, उसने हल्दी काउंट किया उसको सुपारी आधी लेनी है। अब मान लीजिए कदाचित आपने 5 सुपारी ली हो तो हल्दी कितनी लेंगे? सही तरीके से 2.5 बनता है, पर आपको बढ़ते क्रम में लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए। कभी भी शुभ काम को कम करके नहीं करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम ऐसा बोलते हैं। तो आप अलग अलग सुपारी को लाल कपड़े में और हल्दी को पीले कपड़े में पोटली बना लीजिए, चावल को सफेद कपड़े की पोटली बनाइए। अब इन तीनों को आपको एक गेरुए कलर के कपड़े में पूरा कंप्लीटली अलग अलग करके तीनों पोटलियों की एक पोटली बना लेनी है। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारिए। इसी पोटली को सर्वस्व मान करके प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोरथ है, वो आप मानकर इसे तुलसी के वृक्ष पे, पौधे पर, तुलसी मैया के चरण पे स्पर्श करा के बाहर कहीं लगवा दीजिए।
मात्र इतना करने से ये काम शुक्रवार, सोमवार, गुरुवार करना चाहिए। इस काम को करते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसमें ना तो कोई तंत्र की जरूरत है, ना मंत्र की जरूरत है, ना ही पूजा की जरूरत है, ना ही अनुष्ठान की जरूरत है, और ना ही ऐसे करके पूरी श्रद्धा से करना, विश्वास से करना, तो जीत जाओगे। तुम इसको आओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ध्यान रखना, रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, जितना ज्यादा हो उसके सकारात्मक रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना ख्याल रखना है, तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का, प्यार का, सबका ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय।